मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। स्टार्टिंग क्या किया था? मैं एकाकी एकत्व लिए। समझ सारे में अगर जाना है तो वहां पर क्या है? तम में यत्तम दाए हम अपणो सविह वेण, यदि दाए जपमाणम चुकिद छलम नगे तवम। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? कॉमन बात एकत्व है। एकत्व अर्थात अन्यत्व भी उसी में छिपा है। अपने से एकत्व लिए हुए है प्रत्येक वस्तु, और इसीलिए वस्तु शुद्ध है। एकत्व मतलब अकेलापन। ओ माय गॉड, अलग है। एकत्व मतलब अकेली है वस्तु। हम अकेलेपन को अभिशाप मानते हैं। थोड़े दिन घर के बाहर नहीं निकला तो लगता है यार बोरिंग हो रहा है घर में बैठे बैठे, चलो घूमकर आए, जरा गेट टुगेदर करते। आज जितने भी गेट टुगेदर की भावनाएं पनप रही है, साथ साथ की भावना पनप रही है, ये सब एकत्व के विरोध में जाती हुई भावनाएं हैं। विचार करना मतलब मिलना किसके लिए है और क्यों मिलना है, ये नक्की करना पड़ेगा। जंगल में मुनिराज बैठेंगे, अचानक घर की याद आ गई, यार अकेले बोर हो रहे हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? चलो आज आर के लिए इसी नगर में चले जाते हैं, लोगों को मिल भी आएंगे और खान पान की भी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा होता है। निष्कर्ष, एकत्व भावना ये दुख रूप नहीं है। एकत्व भावना ये सुख उत्पन्न करने वाली है। इन चिंतत सम सुख जागे। समझ में आ रहा है क्या? और जिसको एकत्व खलता है, खाने उठता है, दुख रूप भाषित होता है, अत्याचार रूप लगता है, समझ लेना कि ये तीव्र तीव्र रागी जीव है, तीव्र कषाय जीव है। इसको भोगों की, संयोगों की तीव्र भावना और आसक्ति पड़ी है। ये देखो, ये हम अपने परिणामों को, जो धारणा है अभी जिनवानी से जो उद्घाटन हो रहा है रहस्यों का, उनके माध्यम से हम अपने परिणामों को जांचे, हम कौन सी कैटेगरी में है। इस परिणाम के अनुसार मेरा अपने में अपनत्व किस जाति का है, हमको नक्की करना पड़ेगा। और नक्की करके कहाँ कम है ये भी नक्की करना, और कितना कम है ये जानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो एकत्व भावना की मुख्यता लिए ये अभी जो गाथा अपनी चलने वाली है उसका पूरा थीम एकत्व के ऊपर है, इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग पूरा एकत्व को लेकर किया है। क्या कहा? एकत्व अपना सौभाग्य है, अपना श्रृंगार है, और इस एकत्व के बल पर ही मैं मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर प्रयाण करूंगा। हाँ जी, गाथा का पाठ करना है। 126 नंबर की गाथा है। 126 नंबर की गाथा में बात ये चल रही है कि कर्ता, करण, कर्म, कर्मफल यह सब आत्मा ही है। ऐसा जो जीव निश्चय करता है वो अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, और इसीलिए क्या होता है? लहदी शुद्धम। और ऐसा जीव अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? हाँ जी, चलिए अब थोड़ा सा टीका को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर, चलो गाथा के इमीडिएटली बाद अपन कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है।
ऐसा निश्चय करने वाला। मिल रहा है क्या? 126 गाथा के नीचे ही है, पेज नंबर 160। हाँ, कर्ता करण कर्म और कर्मफल आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करने वाला होता हुआ श्रमण यदि अन्य रूप परिणमित ही न हो तो वह शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है। महत्वपूर्ण भाग है इसमें। पहला शब्द श्रमण। श्रवण मतलब किसकी चर्चा चल रही है ऐसा आपको लगता है? मुनिराज, बहुत अच्छा। ये आंसर गलत है। श्रमण का हमेशा अर्थ साधु या मुनि लेना नहीं। जो जीव श्रम करता है उसको श्रमण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर ऐसा निर्णय करना ये श्रमदायक है। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा निर्णय जीव ने किया नहीं है। जीव ने स्वयं को कर्ता करण कर्म कर्मफल वाला माना ही नहीं है। अभी जैसे मैंने आज तक एक भी कार्य किया नहीं, ये माथे पर हजम होती है क्या? मान लो मैंने दवाई ली इसीलिए मैं ठीक हुआ, ऐसी बात लगती है कि नहीं? यहाँ पर कह रहे तूने दवाई ली ही नहीं, एक तो तू ठीक होने की बात ही खाई, या तू तुझमें कुछ कमी हुई ही नहीं है, अर्थात तुझमें रोग आया ही नहीं, तो तू दवाई लेने की बात कहाँ से आई? समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारी बातें यहाँ प्रवचन सार के माध्यम, तू कहाँ तक है? तू ही करता, तू ही कर्म, तू ही करण, तू ही कर्म फल, अर्थात उस कर्म के फल को भी तू ही भोग रहा है। कौन से कर्म फल को? तेरे परिणाम के। समझ में आ रहा है? उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे तेरा कुछ भी नहीं है। और जीव न जाने अपने को कहां तक का कर्ता मान लेता है। समझ में आ रहा है क्या? एक उदाहरण देता हूं, इस गाथा का थोड़ा सा आपको थीम पकड़ाता हूं। देखो, विचार कीजिए, जैसे मैंने राजा कहा तो राजा कहते हैं आपके ज्ञान में क्या क्या आया? तो राजा कहते आपके ज्ञान में इमीडिएटली राजा मतलब उसका राज्य आया होगा, उसका अधिकार उस राज्य पर चलता होगा, ये आया। बराबर है कि नहीं? वो सारी प्रजा के सुख दुख का वो निर्णायक होगा। बराबर है ना? राजा कोई गलत कदम उठाए तो प्रजा दुखी, राजा कोई अच्छा कदम उठाए तो प्रजा सुखी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये राजा कहते ही हमारे जहन में वो सारा चित्र एक प्रतिबिंब के रूप में खड़ा हो जाता है। हुआ कि नहीं? एक। दूसरा, प्रधानमंत्री ले लो। जैसे प्रधानमंत्री क्या है? तो प्रधानमंत्री अर्थात वो राष्ट्र का नेता, एक हमारा उत्तरदायित्व हर जगह पर करने वाला, हमारे लिए अच्छे निर्णय लेने वाला। समझ में आ रहा है? देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध, अंतरंग गृह युद्ध ना हो उसके लिए वो कटिबद्ध, अर्थात सारी जिम्मेदारी उस प्रधानमंत्री। बराबर है कि नहीं? अपने मिनिस्टरों के माध्यम से सारा सूत्र संचालन करने वाला। ये एक प्रधानमंत्री बोल दिया तो हमको ये सब उसके कार्य दिखाई दिए कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर कह रहे एक आत्मा कह दो तो आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही कर्म फल है, आत्मा ही करण है, ये सब वो आत्मा ही है। अर्थात किसी भी कार्य का, किसी भी परिणाम, कार्य मतलब परिणाम, किसी भी परिणाम का कर्ता कर्म करण कर्म फल सब वो द्रव्य स्वयं ही है। समझ में आया? मतलब इस शरीर का कर्ता कर्म कर्म फल कौन होगा? वो पुद्गल। समझ में आया? और जीव का कर्ता कर्म कर्म फल करण कौन होगा? ये जीव स्वयं। मैंने दवाई ली ये बात है ही नहीं, मैंने दवाई लेने का परिणाम किया, यहां तक ही तेरा कर्ता कर्म करण आ रहा है। क्यों? क्योंकि तू दवाई ले ही नहीं सकता, दवाई ले ही नहीं सकता, ये बात आ रही है। क्योंकि दवाई का तुझमें अत्यंत अभाव है, उसमें प्रवेश होता ही नहीं। एक मिनट।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है? देखो, हाँ, आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार जो पुरुष, इस प्रकार जो पुरुष, अब इस प्रकार कहकर मतलब क्या? अब तो कुछ कहकर आए हैं। क्या कहकर आए हैं? किसी को याद है इस प्रकार कहकर क्या कहा गया है? अरे अभी तो गाथा चालू हुई और इस प्रकार क्या कहे? अपन इस प्रकार अपन कब कहते हैं? बहुत सारी बातें सुनाई हो तभी हम कहते हैं कि नहीं। यहाँ पर इस प्रकार का अर्थ कौन बताएगा? बोलिए। इस प्रकार नहीं, और बोलिए, कौन बोलेगा? देखो गाथा के साथ चलिए। वो शुद्ध है। ये कहाँ पढ़ा आपने? अभी तक मतलब हाँ, कंटिन्यूशन मतलब 92 नंबर की गाथा से अब तक ये सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जितनी भी बातें कही हमने, इस प्रकार अर्थात पूरा सार, पूरा सारांश अब इस गाथा में डाल रहे। तो इस प्रकार, तो आपको इस प्रकार समझ में नहीं आया ना, पूरे 92 से यहां तक पढ़ के आ जाओ फिर से, और फिर इस प्रकार का भाव समझ लेना। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य गुण, पर्यायात्मक वस्तु, वो परिणाम जीव का अपना स्वयं है, ये सब बातें, वो पृथक अपृथक, तद भाव, अतद भाव, जितनी भी बातें चली थी वो सब यहां पर लगाना। ओके, हाँ, तो क्या है ये? इस प्रकार, ये जीव के ही परिणाम है। इस प्रकार, ओके, इस प्रकार जो पुरुष, ये सब हमने अब तक जो बताया ना, इस प्रकार ये सब समझकर जो पुरुष, अब ये शुद्ध की जो भैया ने बताई वो भी इसमें ले लेना, ठीक है? इस प्रकार जो पुरुष कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है। अरे क्या बात, आत्मा ही है मतलब क्या? मतलब जैसे राजा बोल दिया तो राज्य, सुख, दुख जो कुछ है वो राजा ही है। गांधी जी कहते थे, हाँ, अगर किसी देश का राजा कैसा है ये समझना हो तो वहां के पशुओं को देखना। उन पशुओं के साथ जो बर्ताव होता है उसके ऊपर से आप नक्की कर सकते हो कि वहां का राजा कैसा होगा या वहां के लोग कैसे होंगे। समझ में आ रहा है क्या? अभी लोग कहेंगे तो जैसे राजा वैसी प्रजा, ये इस प्रकार से मेरा कहना था। तो इस प्रकार जो पुरुष कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है, यह निश्चय करके परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता मतलब क्या? अरे लॉजिकली आप विचार करो, आज तक मैंने परद्रव्य रूप परिणमन किया ही नहीं है, तो ये परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता मतलब अपनी भावों में अज्ञानतावश इसको लगता है कि मैं पर का कार्य करता हूं। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक प्रश्न, जीव की हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप वर्तमान प्रकरण के साथ चलना, नहीं तो फिर आपके उत्तर में तो तर्क होगा, लेकिन वर्तमान प्रकरण के अनुसार मेरा प्रश्न है, जीव की हिंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हिंसा के भाव नहीं होने चाहिए। ओके, देखो मैं हिंसा कर ही नहीं सकता, ये यहां पर ला रहे बात, मैं पर में कुछ कर ही नहीं सकता, ये यहां पर मतलब मैं दूसरे को मार ही नहीं सकता,
मैं दूसरे को जिला ही नहीं सकता, मैं दूसरे को बचा ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? मैं दूसरे का अच्छा भी नहीं कर सकता, दूसरे का बुरा नहीं कर सकता, ये कह रहे यहां पर। तो उसका अर्थ क्या है, कहां से लाया मैंने? देखो, वही पुरुष जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है, परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया। संपर्क मतलब क्या? अज्ञान अवस्था में ये परद्रव्य का कर्ता बन रहा था, परद्रव्य कर्ता बन रहा था, मतलब परद्रव्य को सुखी करने के, मारने के, दुखी करने के, गाली देने के, उनको पुचकारने के, जो कुछ है उसको बढ़ाने के, उसको मतलब जो कुछ भाव होंगे वे सभी भावों का कर्ता ये अज्ञान दशा में बन रहा था। अब यहां कर कह रहे हैं जो पुरुष परद्रव्य के साथ संपर्क जिसका रुक गया है और जिसकी पर्याय स्वद्रव्य के भी भीतर प्रलीन हो गई है, ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता हुआ अन्य कोई पुरुष ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं करता। फिर से देखो, ये पैराग्राफ फिर से पढ़ते। इस प्रकार जो पुरुष कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है, इस प्रकार निश्चय करके। ये वैसे मेरा एक प्रश्न है, कर्ता का डेफिनेशन किसी को याद है क्या? कर्ता का डेफिनेशन किसी को याद है क्या? कर्ता किसको कहते हैं? वैसे मैंने चर्चा की है, मैं ऐसा नहीं कि मैं बिना आपको समझाए प्रश्न करूंगा। यह परिणमति स कर्ता, सो नहीं स, ठीक है। या अभी षटकारकीय प्रकरण में स्वतंत्रतया कर्ता, स्वाधीनतया कर्ता, जो स्वाधीनता से कार्य को करे उसको कर्ता कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता अर्थात उसके स्वतंत्रता कहकर स्वच्छंदता नहीं हो, स्वतंत्रता कहकर यहाँ पर अपने मर्यादा में रहकर ही काम करना। समझ में आ रहा है क्या? मर्यादा के बाहर जाने की बात नहीं है, इसको स्वतंत्रता कह रहे हैं। स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बहुत बड़ा अंतर है। स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादा में रहना और उसी मर्यादा के अनुसरण करता हुआ रहना, इसको स्वतंत्रता कह रहे हैं। और इस कार्य को करने के लिए किसी दूसरे का अवलंबन नहीं है, ओके, इसको स्वतंत्रता। देखो, स्वतंत्रता साधारण बात नहीं है, मतलब ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस मतलब क्या? स्वयं पूर्ण। वो स्वयं पूर्णता अपने में ही है, अपने से है, अपने आधार से है। देखो, तो यह क्या आ गया? कर्ता आ गया, करण। अभी करण किसको कहते हैं? करण कारक कौन बताएगा? करण कारक मतलब क्या? साधन, साधन, साधकोत्तम करणम। आप षटकारक का पढ़ लेना, वहां करण किसको कहते हैं? साधकोत्तम। जो उत्कृष्ट साधन होगा उसको करण कहा जाता है। अभी यहाँ पर ये परिणाम करने के लिए उत्कृष्ट साधन कौन है? आत्मा का परिणाम करने के लिए आत्मा स्वयं उत्कृष्ट साधन है, ओके। एक, दो हो गई। तीसरी बात क्या कह रहे हैं? कर्म। अभी ये कर्म कारक क्या है? कह रहे आत्मा के द्वारा जो प्राप्त किया जाए उसको कर्म कारक कह रहे हैं। आत्मा के द्वारा जिसको प्राप्त किया, आत्मा ने क्या प्राप्त किया? जो परिणाम किया है, अर्थात राग किया, द्वेष किया, आकुलता की, जो परिणाम किया, तो वो परिणाम वह आत्मा का कर्म है। अर्थात ये कहाँ हुआ? आत्मा में ही हुआ। कैसे हुआ? स्वतंत्रतया से हुआ है। किसी ने गाली दी है इसलिए ये परिणाम नहीं हुआ, किसी ने मेरे अनुसरण काम किया नहीं है इसलिए नहीं हुआ, घर में मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किसी ने रचा है इसलिए मुझे क्रोध नहीं हुआ। मेरा क्रोध स्वयं अपने आधार से हुआ है। स्वतंत्रता, ये क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? अपनी जिम्मेदारी अपने में ही
निर्णित करने के लिए कोशिश कर रहे। मतलब क्या? मतलब मेरी सारे परिणाम का कर्ता धर्ता मैं ही हूं, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ये उसी तर्ज पर बात चल रही है। अर्थात तू जो परिणाम करेगा उसका शिल्पकार, उसका कर्ता वो स्वयं तू ही है, अन्य कोई भी उसके लिए जिम्मेदार है ही नहीं। मतलब इतनी स्वयं की ही वहां पर उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है। ये निश्चित करके क्या हो गया? इसको राग की दशा में, जैसे किसी ने क्रोध किया तो क्रोध की दशा में ये देख ये तू है, ये जो क्रोध का परिणाम हुआ ना जहां पर, वो तू है। अच्छा, ये क्रोध का परिणाम जहां पर हुआ, ये क्रोध का परिणाम, हाँ, जहां पर मुझे बहुत आकुलता हो रही, जिसमें आकुलता हो रही वो क्रोध है, या जो आंखें लाल लाल हो गई वो क्रोध है? कि आंखें लाल लाल हुई वो क्रोध नहीं है, जो कंपन हो रहा है वो क्रोध नहीं है। जिसमें आकुलता हो रही, निरंतर बेचैनी हो रही है, बेचैनी जैसा भाषण हो रहा है, वो बेचैनी का भाषण जहां पर हो रहा है वो तू है। समझ में आया क्या? अच्छा, ये मैं हूं। दिखाया ना आत्मा फटाक से। हमने कहां से दूर किया? शरीर से, संयोगों से, सबसे पृथक करके हमने आपको आत्मा खड़ा करके दिखा। किसमें? राग द्वेष करते हुए हमने आत्मा दिखा दिया। कितना पास लेकर आए हैं। आज तक क्या कर रहा था? ये देव दर्शन करके धर्म मान रहा था। फिर देव दर्शन धर्म हो ही नहीं सकता। क्यों? अरे देव दर्शन करने का जो परिणाम है ना, वो किस में हुआ? आत्मा में हुआ। तो आत्मा का काम क्या है? वो परिणाम करना था। देव दर्शन करना ये आत्मा का काम नहीं था। समझ में? वो झुकना, द्रव्य का इस थाली से उस थाली में जाना, वो काम था ही नहीं आत्मा का। और तूने जबरदस्ती इसी काम को धर्म मान लिया है, जबकि तेरा परिणाम वो था, वो तेरा था। और सुनो, वो परिणाम अब कहा था? बाहर में जा रहा था या अंदर में जा रहा था? अरे वो परिणाम बाहर को देखने में जा रहा था। बराबर है कि नहीं? अभी जो परिणाम बाहर देखने में जाएगा, उससे हुआ तो जीव में ही है, लेकिन उससे तुझे सुख होगा या दुख होगा? अरे सीधी सी बात है, घर के बाहर देखेगा तो घर के अंदर की दिखेगी क्या? नहीं दिखेगा। तो इसलिए तुम्हें करना क्या होगा? घर के बाहर देखना बंद करना पड़ेगा, तभी तो घर के अंदर दिखाई देगा। अब ये बाहर देख रहा है तो इसको कैसे अपनी वस्तु दिखाई देगी? हाँ देखो, देखना तो इसको ही है। बाहर देखेगा तो बाहर की चीज दिखेगी, अंदर दिखेगा तो अंदर की चीज दिखेगी, लेकिन देखना तो इसको ही है। तो यहाँ पर वो जो परिणाम हुआ वो मैं हूं। और ये भ्रम से क्या मानने, नहीं ऐसा कैसा कहते, इतना तो धर्म होना ही चाहिए, ना तो सब उखड़ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब कोई किसी को कुछ नहीं रहेगा। अरे तुम्हें फिक्र क्यों है? तकलीफ इसको ये है कि इसको फिक्र बहुत हो रही है कि अन्य द्रव्य का परिणमन फिर ठीक नहीं होगा, ये इसको तकलीफ हो रही है। तो इसको पूछा, क्यों भाई मुझे बता, तुझे लगता है क्या तू दूसरे द्रव्य का काम करता है? हाँ, हमारे सिवा और कौन करता है? मैंने दवाई दी इसीलिए तो ठीक हुआ हो। ये शरीर ने तो काय का ठीक होता था, शरीर ठीक नहीं होता था। हाँ, दवाई की वजह से तो ठीक हुआ है। तो कह रहे गलत। तो शरीर अगर ठीक होना है तो खराब हुआ क्यों? तू चाहता था क्या वो खराब होना? अगर तू चाहता था वो खराब होना, तूने उसको खराब होने क्यों दिया? प्रश्न तो यह है। अगर तूने उसको ठीक किया दवाई लेकर, तो तूने उसको खराब होने ही क्यों दिया? समझ में आ रहा है क्या? अगर तूने उसको खराब होने, वो स्वयं खराब हुआ, इसका मतलब वो स्वयं ठीक हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात हजम नहीं हो रही है ना, हमको हजम ही नहीं हो रही है। उसी प्रकार जीव ने क्या किया? जीव ने मात्र परिणाम किया। अब उसने भ्रम क्या पाला? ये करने से अच्छा होता है, ये करने से खराब होता है, ऐसा करने से वो होता है, ऐसा करने से वो होता है। अर्थात इसने हर प्रकार में, हर कार्य में पर में कर्तृत्व स्थापित कर दिया है।
पर से ही अपना कार्य होना मान लिया है। और भले ही ये जिनवानी सुन रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ये है कि इतना तो नहीं सुने बिना, हम मंदिर में गए बिना हमको जिनवानी कैसे सुनने मिलती, इसको ये लग रहा है। यहां पर कह रहे तू हुए बिना, मतलब तेरा ज्ञान रहे हुए बिना तू इस बात का, मतलब इस वचनों का ज्ञान कर ही नहीं सकता। हम तो ये कह रहे हैं, तू कह रहा है मंदिर में गया बिना काम कैसे हुआ, या स्वाध्याय में आए बिना हमको ये जिन वचन सुनने कैसे मिले। हम कह रहे हैं तू है इसलिए ज्ञान हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है कि सारे परिणाम आत्मा में हो रहे हैं। आत्मा किंचित मात्र भी पर का कर्ता नहीं है। पर का कर्ता आप समझ लो, हम दिन भर पर का कर्ता बनकर ही प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए ये समझाना पड़ रहा है। नहीं, हम अकर्ता स्वभावी है, अकर्ता स्वभावी है, ये कह रहे हैं। दूसरी बात अभी जस्ट कहा ना, हिंसा करनी की नहीं करनी, तो हिंसा करने की नहीं करनी मतलब क्या? अरे हिंसा, अरे मैं परद्रव्य का घात कर ही नहीं सकता, तो हिंसा की बात ही कहाँ आई? समझ में आ रहा है क्या? क्रोध करना कि नहीं करना, अरे मेरा स्वभाव क्षमा स्वभावी है, तो क्रोध किसी को डांटने और नहीं डांटने की बात है ही नहीं, क्योंकि मेरे डांटने से सामने वाला सुखी या दुखी या डरता नहीं है। बराबर है कि नहीं? अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, हम बच्चों को डांटते हैं, बच्चा डरने लग जाता है, लगता है कि नहीं? लेकिन यहां पर कह रहे हैं तूने क्या किया है, तूने मात्र डांटने का परिणाम किया है। एक, वो भाषा वर्गना स्वतंत्र खीरी है। दो, तीसरा, उस बच्चे ने कर्नेंद्रिय के माध्यम से उन शब्दों को ग्रहण किया है। तीन, लेकिन बच्चा जो डरा है वो उसके अपने भय के कारण डरा है। तुम्हारे कषाय की वजह से वो बच्चा डरा है, एकदम गलत बात है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी दूर की, मतलब कितना दूर की अपनी कनेक्टिविटी चल रही है। तो कह रहे तूने कुछ नहीं किया है, तूने अगर कुछ किया है तो तेरे परिणाम किया, लेकिन पर में तूने कुछ नहीं किया है। और भ्रम क्या होता है, मैं आंखें बड़ी करता हूं तो आंखें बड़ी करने की सोचता हूं, आंखें बड़ी हो रही है तो सामने, और आंखें लाल भी हो रही है तो सामने वाला डर भी रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी आंखें बड़े करने से सामने वाला डरता है। बस अब ये इसकी धारणा में पक्की हो गई बात, इसलिए अब ये धारणा को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और जब तक ये धारणा हो रहेगी वो आत्मा को पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर का कर्ता बन के बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हर जगह पर लगाना, हर जगह पर। और जो जितने हमको लगता है हम गाड़ी चलाते हैं, हमको लगता है कि हम बातें कर रहे हैं, हमको लगता है कि हमने बच्चों को बड़ा किया, हमको लगता है कि मैंने इसकी रक्षा की, हमको लगता है कि मैंने इसका दान देकर इसका अच्छा किया, मैंने किसी को कपड़े देकर उसको अच्छा लगा, मैंने भोजन देकर किसी को अच्छा लगा, है कि नहीं? मैंने किसी की स्तुति करके प्रभावना की, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं तूने पर का कुछ किया ही नहीं। अब देखो ये एक बात है, इससे ना पूरा जीवन जीने की कला आ रही है। अब कोई दिन भर काम कर रहा है, हाँ? और काम करता है तो उसको स्वाभाविक है कि कोई एटलीस्ट इतना तो कहे कि तुम दिन भर काम कर रहे हो, थोड़ा सा आराम भी किया करो, तुमने बहुत किया है। ये सुनकर क्या होता है, अपनी सारी जितनी मेहनत थी, हमको लगता है हमारे लिए यहाँ पर सोचा जा रहा है, और करे, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? और कदाचित जिस घर में हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी स्तुति क्या, कोई उसकी वल्गना तक नहीं करता है कि तुमने क्या किया, उल्टा यहाँ सुनाने पड़ते इतना तो किया है, हमने 12-12 घंटे काम किया, हमने 14-14 घंटे काम किया, तुम तो 10 घंटे में 5 घंटे में थक जाते हो। ऐसा अगर कोई सुनाया हमको क्या लगता है, हमारे यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, हम तो नौकर जैसे यहाँ पर पड़े हैं। लगता है कि नहीं लगता है? मुझे कोई कीमत नहीं दे, ऐसा लगता है कि नहीं तुम्हें? इसका मतलब तुमने क्या किया है, तुम्हारी अपेक्षा पर से है। जिसने अपना
अपना अस्तित्व पर से माना है तो उसको अपना जीवन या अपना मरण पर से ही भाषित होता है, अपना सुख अथवा दुख भी पर से भाषित होता है। और यही तो अपराध है। यहां पर कह रहे हैं तूने परिणाम किया ना, तो वो परिणाम जो हुआ है वही आकुलता है और वो तेरे आश्रित है। तूने आत्मा अनुरूप परिणाम किया, वह सुख है। तूने आत्मा विमुख परिणाम किया, वह दुख है। बस इतनी सी बात है, इसके ऊपर और कुछ नहीं। तुम्हें ये सारा उद्यम तुम क्यों करना चाहते हो? सुखी होने के लिए करना चाहते हो ना। तो कह रहे तुम्हारा सुख और अथवा दुख सब तुम्हारे आश्रित है। और भ्रम से मुझे क्या लग रहा है, मेरा सुख और दुख पर क्या आश्रित। इसलिए यहां पर समझा रहे तू तेरे परिणामों के बाहर है ही नहीं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मुल्ला की दौड़ उसके मस्जिद तक ही है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही आत्मा की दौड़ अपने परिणामों तक ही है। और परिणाम क्या है? कर्ता, कर्म, करण, कर्मफल सब यह आत्मा ही है। परिणाम, और इस परिणाम का कर्ता स्वतंत्रतया ये स्वयं है, अन्य किसी ने इसको प्रभावित किया ही नहीं है। देखो समय सार में टोन अलग आती है। समय सार में क्या आता है? समय सार में कहेंगे कि ये जो क्रोध हुआ है ना, ये परद्रव्य है। क्यों परद्रव्य? क्योंकि परद्रव्य को देखकर हुआ है। समझ में आया क्या? तो ये क्रोध तेरा है ही नहीं, परद्रव्य के खाते में डाल दिया। लेकिन यहां पर वो नहीं कर रहे हैं। यहां पर कह रहे ये परिणाम का अधिकारी तू ही है, क्योंकि उसमें सब तू ही दिखाई दे रहा है, तू ही उसमें रंगीन हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण दे रहे, अभी उदाहरण पढ़ते, बहुत आनंद आएगा आपको उदाहरण पढ़कर। ठीक है, देखो क्या कह रहे। देखो एक डिस्क्लेमर देता हूं पहले। उदाहरण पढ़ेंगे, उदाहरण बहुत ही अप्रतिम है, लेकिन उपयोग 100% चाहिए। मैंने अभी जो कर्ता, कर्म, करण आदि कारक को आपको समझाया, उन कारकों को उदाहरण में हमको लगाना है। वो समझाने, वो उन्होंने लगाया ही है, लेकिन आपको वहां पर एनालाइज करना कि हमने ये चर्चा की कि नहीं की है। तो आपको उसका पूरा भाव भाषण भी हो जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी चर्चा में। ठीक है, देखो अभी उदाहरण पढ़ते हैं आगे। देखो, ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है, अन्य कोई पुरुष ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं करता। मतलब दो बातें कह दी इन्होंने। क्या? जो सारा कार्य स्वयं का किया मान रहा है, परद्रव्य के साथ संपर्क नहीं करता है, तो वो जीव शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लेता है। और जो परद्रव्य के साथ संपर्क करता है, वो शुद्धात्मा के साथ क्या हो गया? उसको उपलब्ध नहीं करता। देखो एक शब्द और आया है, स्वद्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई है, जिसकी पर्याय स्वद्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई है। स्वद्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। पहले अभी उदाहरण देखना है मुझे। देखो क्या कह रहे हैं। अब इस बात को स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट रूप से विशेष समझाते हैं।
जब जपा कुसुम, जवा कुसुम कहो जपा कुसुम कहो एक ही, जपा कुसुम की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग से अर्थात लालिमा से रंजित परिणति वाले स्फटिक मणि के समान अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता से उत्पन्न उपराग से रंजित परिणति वाला मैं पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से संसारी था, तब भी मेरा कोई संबंधी नहीं था। महत्वपूर्ण लाइन क्या है यहाँ पर? तब भी मेरा कोई संबंधी नहीं था। और उसके पहले क्यों, कब, किस हालत में? कह रहे संसार अवस्था में। संसार अवस्था क्यों थी? तो ऊपर से फिर से पढ़ते हैं अपन। उदाहरण क्या दे रहे हैं? जब जपा कुसुम की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग से। जपा कुसुम क्या होता है? एक फूल होता है, मेरे ख्याल से हिबिस्कस, हिबिस्कस का फूल को जपा कुसुम कहते हैं। तो जपा कुसुम के फूल को कह रहे हमने क्या किया, उसको जो स्फटिक मणि है उसके सामने रखा। स्फटिक के सामने रखा तो क्या हुआ? कह रहे स्फटिक के उधर रखते ही स्फटिक पूरा लाल लाल हो गया है। हाँ, तो प्रश्न पूछा ये लालिमा किसकी? कौन बताएगा ये लालिमा किसकी? जपा कुसुम की है या उस स्फटिक की है? जपा कुसुम, स्फटिक की। वेरी गुड। आप देखो, अपन प्रवचन सार पढ़ रहे हैं। अगर ये समय सार होता तो ये लालिमा जपा कुसुम की कहते हैं। ओके, अब ये समय प्रवचन सार है। प्रवचन सारे कह रहे हैं ये स्वतंत्र परिणाम उस स्फटिक मणि का लाल रूप परिणमित होना, ये उसका अपना कार्य है। समझ में आया? अर्थात ये लाल जो दिखाई दे रहा है ना अभी स्फटिक, उस स्फटिक का परिणमन का कर्ता स्वयं स्फटिक मणि ही है। अर्थात स्फटिक मणि ही कर्ता, स्फटिक मणि ही कर्म, स्फटिक मणि ही कर्मफल, सब स्फटिक मणि में है। जपा कुसुम का कुछ नहीं है। पूरा का पूरा जो लाल दिखाई दे रहा है वो पूर्ण परिणमन इस किसका है? इस स्फटिक का है। यदि हम जपा कुसुम की लालिमा अगर माने, जपा कुसुम की अगर लालिमा माने, तो जपा कुसुम के फूल को आप आईने के सामने ले जाओ, आईने के सामने ले जाओ तो वो पूरा आईना लाल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब जपा कुसुम की लालिमा नहीं, खत्म। वो पूरा देखो, ये उदाहरण है ना, उदाहरण बहुत सोच समझ कर दिया है। यहाँ दर्पण नहीं खड़ा किया, यहाँ स्फटिक को खड़ा किया है। और आश्चर्य की बात देखो, आत्मा का स्वभाव भी इसी टाइप का है। जैसे ज्ञान दर्पण में, ज्ञान रूपी स्फटिक में अगर कोई चीज का ज्ञान हुआ, मान लो मुझे कोई चीज दिखाई दी, ये पेन दिखाई दिया, तो ये पेन जो दिखाई दिया है ना, तो ये पेन का आकार नहीं खड़ा हुआ। कह रहे पूरा आत्मा ये पेन रूप, मतलब पेन का उसमें प्रतिबिंब आया था। पूरे आत्मा में ही ऐसा पेन का भाव हो गया है। मतलब आप समझ रहे हैं ना? जैसे जपा कुसुम से क्या हुआ, पूरा स्फटिक है ना, पूरा लाल हो गया है। जपा कुसुम तो इतना सा है, स्फटिक इतना बड़ा है, लेकिन लाल कितना हुआ है? पूरा स्फटिक लाल हुआ है। उसी प्रकार ये पेन इतना, आत्मा इतना, तो आत्मा पूरा पेन आकार हो गया है। पेन आकार कहने का प्रयोजन आप समझ रहे हैं ना? मतलब पूरा प्रतिबिंब ये पेन का पूरे आत्मा में हो रहा है।
ओके, आईने में ऐसा नहीं है। आईने में जितना ये पेन है उतना ही आईना पेनाकार दिखाई देता है, बाकी दूसरा दिखाई देगा। यहाँ ऐसा नहीं है। जो ज्ञान का गे पड़ रहा है या जो ज्ञान के दर्पण पर झलक रहा है, पूरा आत्मा उस आकार हो रहा है। अभी स्पर्श मुझे यहां पर हुआ तो स्पर्शाकार कितना आत्मा हो गया है? पूरा आत्मा स्पर्शाकार हो गया है। मान लो रसना तो यहां पर जिह्वा पर है, लेकिन रसनाकार कितना आत्मा हो गया है? पूरा आत्मा रसनाकार हो गया है। घ्राण यहां नाक में ही है, लेकिन आत्मा पूरा आत्मा घ्राणाकार हो गया है। ये यहां पर समझना, ये उदाहरण के माध्यम से और एक बात समझा रहे हैं। पूरा आत्मा परिणाम कर रहा है, एक समय में ही पूरा आत्मा असंख्यात प्रदेश उसी टाइप के परिणाम कर रहे हैं। ओके, ये एक बात। हाँ, क्या आ गई थी बात? जपा कुसुम की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग से। उपराग, उप मतलब समीप, राग हाँ, परिणाम। समझ में आया? तो उपराग क्या है यहां पर? स्फटिक मणि का उपराग क्या है? लालिमा। तो इस लालिमा से रंजित परिणति वाले स्फटिक मणि के समान, अर्थात रंजित कहकर क्या है? पूरा स्फटिक ही लाल हो गया है। जपा कुसुम का लाल वर्ण उस स्फटिक में आया ही नहीं है। स्फटिक का ये स्वतंत्र परिणाम है, और ये इसको प्राप्त स्फटिक ने स्वयं ने किया है, ये कह रहे हैं यहां पर। अर्थात ये स्वभाव है। एक बात पढ़ी थी हमने, स्वभाव दो प्रकार के होते हैं। एक स्वभाव होता है और एक विभाव स्वभाव होता है। तो ये जो हुआ है ना, ये विभाव स्वभाव है। क्या कहा? उस स्फटिक का विभाव स्वभाव है तो स्वभाव, लेकिन विभाव स्वभाव है। और स्वभाव जो होता है वो स्वभाव के अनुरूप मतलब परिणाम होता है। तो इतनी सी बात है। विभाव स्वभाव कहकर वो परिणाम दिखा रहे हैं, स्वभाव दिखाकर पहला स्वभाव, वो परिणाम क्या है? स्वभाव की तरफ है, स्वभाव के बाहर है। लेकिन हुआ तो ये जीव के स्वभाव के बल पर ही। अन्य किसका वहां पर कार्य था? ये स्फटिक का ही ये परिणाम था, उसी प्रकार ये जीव का ही परिणाम होता है। अब देखो जीव ने क्या किया वो भी देखते हैं। देखो, हाँ, स्फटिक मणि के समान। अब क्या? अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता। देखो, और एक बात यहां पर घटित करना नियोग का नियम दे रहे हैं। कर्म कब से? कह रहे अनादि से। हाँ, जीवंगानम अनादि संबंधो। कहा की बात है? जीव और कर्म का अनादि संबंध है। ये कहा की बात है? बोलिए। गोमट सार कर्मकांड की दूसरी या तीसरी गाथा है। जीव का और कर्म का अनादि संबंधे च, या फिर तत्वार सूत्र में अनादि संबंधे च आया कि नहीं? अनादि संबंध है इनका। ये कहकर क्या कह रहे हैं? भाई आप ये मत पूछो क्यों, क्या, कैसे, बस इतना है कि अनादि सिद्ध कहते हैं मतलब अनादि से है, स्वयं सिद्ध है, उसको किसी ने एक साथ डाला नहीं है। अनादि सिद्ध ऐसा ही है। अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता से। अब क्या कह रहे हैं? बंधन रूप उपाधि की निकटता से, मतलब वो द्रव्य कर्म की निकटता। द्रव्य कर्म की निकटता मतलब द्रव्य कर्म के निमित्त में। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? कहा गया
बंधन रूप उपाधि की निकटता से उत्पन्न उपराग से रंजित परिणति वाला मैं। मतलब क्या? अब ये द्रव्य कर्म, मान लो कोई रोग आया, रोग का अपने में उदय आया कि नहीं, तो इसकी अति निकटता, उस रोग की अति निकटता इस शरीर के माध्यम से प्रकट हो गई। इसकी निकटता में क्या हो गया? कह रहे हैं उत्पन्न उपराग से रंजित परिणति वाला, अर्थात उस समय में जो आकुलता हो गई मुझे, अच्छा बुरा जो कुछ परिणाम हुआ, वो आकुलता जो मुझ में हो गई, परिणति वाला मैं पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से, आरोपिता पर के द्वारा आरोपित विकार वाला, पर के द्वारा विकारी नहीं हुआ तो स्वयं से हूं, लेकिन पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से संसारी था। क्यों संसारी क्यों हुआ? क्योंकि मैं ऐसा मान ही रहा था कि द्रव्य कर्म ही मुझे संसार सागर में रुलाता है, मेरे कर्म की वजह से ही तो मैं दुखी हूं, और कर्म ठीक होगा तो मैं सुखी होऊंगा। ऐसा मान रहा है कि नहीं मान रहा है? तो ये मान्यता ही तो गलत है। कर्म की वजह से मैं कुछ हुई नहीं, तो आरोपित विकार वाला होने से हाँ, वो परिणाम किस में हुआ? मेरे में हुआ। और किसके निकटता में? कह रहे कर्म उदय के निकटता में क्या हुआ? ये परिणाम हुआ कि मैं इस उदय से त्रस्त हूं या सुखी हूं। जो कुछ परिणाम हुआ ये उसके निकटता में जाकर ही हुआ है। तो ऐसा परिणाम होते ही मैं क्या हुआ? मैं संसारी था। ओके, अब अगली लाइन देखो, तब भी मेरा कोई संबंधी नहीं था। मेरा कोई भी संबंधी नहीं था। आज स्टार्टिंग किया था ना, मैं एकाकी हूँ, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते। ये उसी तरह मेरा कोई संबंधी नहीं था। अब इस बात को पचाओ तो सही, मेरा कोई संबंध नहीं था, अर्थात इस बेटे के साथ कोई संबंध नहीं, इस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, इस माता के साथ कोई संबंध नहीं, इस पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं। देखो संबंध घटित कर रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं कोई संबंध नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं अपने बाहर गया ही नहीं हूं। समझ में आ रहा है? इस भोजन के साथ भी कोई संबंध नहीं है। ये भोजन से मुझे सुख होता है, गलत। पानी पीने से प्यास बुझती है, गलत। ये पसीना आ रहा है इसलिए बहुत आकुलता हो रही है, गलत। ठंड लग रही है इसलिए बहुत मतलब शरीर में कंपन हो गया है, शरीर के बाधक हो रहा है, इसलिए गलत। समझ में आ रहा है क्या? मुझे बुखार हुआ है मतलब शरीर में बुखार हुआ है मतलब मुझे बुखार हुआ है, गलत। कि द्रव्य कर्म की अति निकटता से उपरंजित परिणाम वाला हो रहा था। अति निकट मतलब इस द्रव्य कर्म के उदय में जो जो संयोग प्राप्त हो रहे थे उसके एकदम सन्निकर्ष जाता हुआ स्वयं को वैसा ही अनुभव कर रहा था, और अनुभव करने से तकलीफ हो रही थी। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक मच्छर आ गया तो मच्छर आते ही मुझे डेंगू होगा ही होगा, ये परिणाम से उपरंजित हो रहा था। ओके, लेकिन यहां पर कह रहे लेकिन ऐसा संबंध नहीं था। तब भी मेरा कोई संबंध नहीं था, अर्थात मेरा उस डेंगू से, उस शरीर से, उस मच्छर से कोई संबंध नहीं है। अर्थात संबंध नहीं मतलब क्या? उस मेरे परिणाम का कर्ता मैं स्वयं हूं, मैं स्वतंत्रता से मेरा परिणाम कर रहा हूं। मच्छर काटा इसलिए मुझे दुख हुआ, मच्छर काटा इसलिए डेंगू हुआ, है ही नहीं बात ये, क्योंकि वो मच्छर मुझ में प्रवेश करता ही नहीं। ये कह रहे हैं तब भी मेरा कोई संबंध नहीं था। देखो ये चिंतन दिन भर करना है, एक समय के लिए रुकना नहीं है। हम चाहते हैं ना शुद्ध उपयोग करना,
प्रवचन सार से के माध्यम से शुद्धोपयोग मतलब आत्मा अनुभव करने की बात करें, शुद्ध आत्मा को प्राप्त कराया जा रहा है। कैसे कराया जा रहा है? पहले अपने अपराध को, मैं कहा हूं पहले ये नक्की करना, और नक्की करते ही अपने अपराध को अपने हाथ में थमा देना, ये ले तेरा सर्टिफिकेट। हाँ देखो ना क्या होता है, जैसे अभी आजकल बहुत इंस्ट्रूमेंट्स निकले हैं कि डायबिटीज कितना, तो डायबिटीज के लिए ऐसा कुछ तो लगा देते हैं, यहाँ कुछ तो ऐसा एक स्टिकर लगा देते हैं, उसको खाली स्कैन करता है एक मशीन और इमीडिएटली मेरा शुगर लेवल दिखा देता है। वैसे ही बीपी भी ऐसा कुछ तो हाथ पर वो पल्स भी दिखाता है, ऑक्सीजन भी दिखा देता है ना, अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कितना है, खाली वो ऑक्सीमीटर अपने फिंगर पर लगा देना और उसमें हमारे ऑक्सीजन की लेवल दिखाई देती। कैसा होता होगा ऑक्सीमीटर, अरे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर और वो ऑक्सीमीटर हमारे उंगली के टिप पर लगाकर हम ऑक्सीजन गिन रहे हैं और हम स्वीकार कर रहे हैं हाँ मेरा ऑक्सीजन इतना ही है। कैसे हम स्वीकार करते हैं? तो है इसीलिए तो हुआ है कि नहीं, तो उसके सन्निकर्ष में आया। देखो ऑक्सीमीटर ने जो रीडिंग दिखाया उसका अपना स्वतंत्र है, लेकिन ऑक्सीजन शरीर के अंदर है, ऑक्सीमीटर के अंदर नहीं है ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही ये जितना भी रोग हुआ है वो शरीर में हुआ है, जीव में कुछ आया नहीं है, लेकिन वो जीव उससे युक्त हो गया, उससे अनुरंजित परिणाम वाला हो गया और अपने को उस रूप ही माना उसने, और मान्यता के स्तर पर ये पर का कर्ता भोक्ता हो गया, और यही इसकी भूल थी, और ये भूल को ही करता हुआ ये जीव ने स्वयं ये परिणाम किया है। पर वस्तु ने जबरदस्ती की नहीं है कि तुम दुखी हो जाओ, पर वस्तु ने जबरदस्ती की नहीं कि तुम सुखी हो जाओ, लेकिन स्वयं दुख को प्राप्त हो गया है। जैसे कि एग्जाम्पल, शादी नहीं हो रही थी तो दुखी हो रहा है कि नहीं आदमी? हो रहा है। शादी हो गई तो आनंदित होता है कि नहीं आदमी? हाँ होता है। लेकिन शादी होने वाला हर कोई आनंदित होता है क्या? नहीं होता है। कोई कोई दुखी भी होता दिखाई देगा। अर्थात शादी ये कोई सुख या दुख का पैमाना नहीं है, अर्थात मैं ही किसी काल में आनंदित होता हूं, किसी काल में मैं ही दुखी होता हूं, अर्थात वो परद्रव्य मेरे सुख का या दुख का कारण नहीं न हुआ। बराबर है कि नहीं? वैसे ही भोजन से मैं सुखी हूं या दुखी हूं, किसी काल में उसी भोजन को प्राप्त करके मैं सुखी होता हूं, उसी भोजन को अन्य काल में प्राप्त करके मैं दुखी होता हूं, अर्थात भोजन तो सुख दुख का कारण हुआ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात द्रव्य कर्म से की अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म की अति निकटता से मेरे परिणाम अनुरंजित हो गए, तो इसमें तकलीफ मेरी है। मैंने द्रव्य कर्म रूप परिणाम क्यों किया? तकलीफ मेरे है। उससे मैं प्रभावित क्यों हुआ? तकलीफ मेरी है। वह तो मुझ में ही है, लेकिन मैं उससे प्रभावित होकर ये सब कार्य कर रहा हूं, स्वयं को उस रूप अनुभव रहा हूं। और ये क्यों हो रहा है? एक शरीर को मैंने अपना माना है, इसलिए यहाँ मूल प्रयोजन शरीर से पृथक अपने को देखने की बात चल रही है, और वही दिखा रहे हैं, तुझे शरीर से पृथक करके दिखा रहे हैं। देखो कितना साइकोलॉजिकली लेकर आए। आप 93 गाथा देख लेना। 93 गाथा की टीका में ये मनुष्य नर नारकादि पर्याय के साथ में क्या कहा था? युद्ध संबंध है ना, युद्ध संबंध, और सॉरी युद्ध संबंध था ना, हाँ युद्ध संबंध, जो कोई संबंध था, मतलब ये नरकादि के साथ में जो संबंध था वो छूटने वाला है, और यहाँ पर आत्मा और उसके द्रव्य गुण पर्याय का अयुत संबंध है। भैया आत्मा और गुणों का अयुत संबंध, आत्मा और पर्याय का अयुत संबंध है। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि मैं वहां से बात ला रहे हैं कि वो शरीर से अपना हयाती मान रहा था। अब वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं मात्र परिणामों तक हूं, मैं शरीर वाला हुई नहीं, तो उसकी अति निकटता में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, मैं क्यों प्रभावित हुआ हूं?
मैं प्रभावित हुआ हूं, लेकिन ऐसा हो, मैं प्रभावित होते हुए भी, मेरा संसार होते हुए भी मेरा कोई भी संबंधी नहीं है। अर्थात कोई भी संबंध नहीं है, ये माता नहीं, पिता नहीं, कोई नहीं है मेरा। ये यहां पर लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये भोजन से मैं सुखी नहीं, ये पानी से मैं सुखी नहीं, ये शरीर से मैं सुखी नहीं, ये पसीना हो रहा है इसलिए दुखी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो कुछ हो रहा है वो मेरे परिणाम हो रहे हैं और मुझ में ही हो रहे हैं। ओके, उदाहरण क्या दिया? जपा कुसुम। जैसे जपा कुसुम की हयाती में, निकटता में वो स्फटिक मणि स्वयमेव परिणमित हुआ है, उसी प्रकार द्रव्य कर्म की अति निकटता में जीव स्वयमेव रागादि रूप परिणमित हुआ है। ओके, ऐसा होते हुए भी मेरा कोई भी संबंधी नहीं है। संबंधी मतलब मैं अकेला हूं, ये यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, देखो आगे। हाँ बोलिए। जैसे कर्मों के जो उदय हो रहे, हाँ, वो उदय सिर्फ अपने परिणाम न होता कि जैसे कर्म का उदय वैसे मेरे परिणाम नहीं, लेकिन हम दूसरे साइड बोलते हैं हाँ, कि ये परिणाम जो आना है वो भी मेरे मतलब मैं कौन सा परिणाम कब आना वो भी निश्चित है। बराबर, ऐसा भी हम बराबर। एक साइड ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे जैसे कर्म हो जाएंगे वैसे परिणाम होंगे। बराबर। देखो ऐसा है, कर्मण योग की शैली क्या है कि जीव मिथ्या दृष्टि क्यों हुआ? तो कर्मण योग कहता है कि इसको दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का उदय है, अनंतानुबंधी का उदय है, ये कर्मण योग कह रहा है। तो आपने जो पहला तर्क दिया कि कर्म की वजह से ये परिणाम हो रहा है, तो वो कर्मण योग सापेक्ष कथन या चरणन योग सापेक्ष कथन है। एक जैसे थर्मोमीटर ने बुखार कितना है, मतलब टेम्परेचर कितना है, ये दिखाया। टेम्परेचर तो शरीर में है, दिखाया किसने है? थर्मोमीटर ने। उसी प्रकार ये जो कथन किया गया है कि जीव को कर्म के उदय में ये परिणाम हुआ, ये थर्मोमीटर की जैसी बात है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? वह तो सब कुछ जीव में ही है, लेकिन दिखाया जा रहा है वो कर्म सापेक्ष। ओके, वो कथन किया जा रहा है कर्म सापेक्ष। समझना क्या है? जीव सापेक्ष। कहेंगे कर्म सापेक्ष, समझना है जीव सापेक्ष। ये बात पकड़ में आ गई, पॉइंट नंबर 1। अब जो दूसरी बात कह रहे हैं वो तो आध्यात्म की बात है कि जीव ही अपने परिणाम करता है और किस समय में जो परिणाम करने वाला है वो नक्की है। नक्की है तो नक्की है क्या परिणाम करने वाला है, तो इसमें विरोध क्या आ रहा है? बिल्कुल वो स्वयं करने वाला है वो परिणाम। देखो ना, और ऐसा मिसमैच नहीं होता है। मिसमैच मतलब क्या? मान लो मैं आत्मानुभव का परिणाम कर रहा हूं और सामने द्रव्य कर्म का तीव्र उदय हो, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जब मैं आत्मानुभव का परिणाम कर रहा हूं तो उस समय मंद कषाय ही होगी, तीव्र कषाय नहीं होगी। ये वैसा परिणाम और तदनुरूप कर्म सामने होगा। और आपने एक कर्मण योग का नियम सुना होगा या आपने पंचलब्धि के प्रकरण में भी सुना होगा कि जो जो जीव आत्मसन्मुख परिणाम करते जाता है त्यों त्यों जितने असाता है साता रूप कन्वर्ट होती है, संक्रमण हो जाता है, फिर से कर्म की स्थिति भी घट जाती है। ये सब सुना कि नहीं सुना? वो भले ही द्रव्य कर्म की अनुभाग स्थिति ज्यादा होगी, लेकिन यहां जीव ने परिणाम किया उसके अनुरूप वहां पर द्रव्य कर्म में भी उदय पाया जाता है। अब उल्टा लीजिए, द्रव्य कर्म अभी सत्ता में पड़ा है मंद, ओके, और जैसे उसके उदय आने को है उस समय में जीव ने परिणाम किया तीव्र कषाय वाला,
तो ये द्रव्य कर्म का स्थिति अनुभाग बढ़ जाएगा। ऐसा भी होता, मतलब इस परिणाम के अनुरूप यहां पर द्रव्य कर्म पाया जाएगा। हाँ, तो सारे परिणामों के ऊपर खेल है। आगे बात। हाँ तो है जी। हाँ। फिर मैं उस रूप युक्त नहीं होऊंगा, जैसे कि परिणामों तक ही मेरी सीमा है। हाँ, मैं बाहर से युक्त नहीं होऊंगा, वो भी एक परिणाम ही है ना। बराबर है, बिल्कुल सही है, वो भी मेरा ही है। वो मतलब वो वहाँ पे थोड़ा समझ नहीं रहा एग्जैक्टली। हाँ। जैसे मैं बाहर से जैसा वैसा मेरे को नहीं होना है, पुरुषार्थ हम जैसा बोलते हैं, हाँ, वो भी तो परिणाम ही है। बिल्कुल सही। वो ये भी एक परिणाम है। इसीलिए थोड़े दिन पहले मैंने कहा विकार रूप परिणाम करना ये भी जीव का अपना स्वभाव है, उस काल का वही स्वभाव है, और इसमें कोई भी मतलब उसमें खोट नहीं है। ओके, खोट नहीं मतलब क्या, जीव स्वयं परिणमित हुआ है। तो ये जीव का स्वभाव नहीं होता तो जीव उस रूप परिणमित ही नहीं होता। हालांकि ये विभाव स्वभाव है, स्वभाव रूप परिणमित हो गया, अर्थात जैसा अभी देखो और आगे थोड़ा सा मान लो वो जपा कुसुम को हटा दिया, अब क्या दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल, उसका अपना स्वतंत्र कलर, कोई कलर ही नहीं है, मैं कलर नहीं डाल रहा हूं उसमें, बराबर। अब कोई तमाल पत्र लाया, तो तमाल पत्र लाने के बाद में क्या कोई दूसरा काला फूल रखा उसके सामने, तो काला फूल रखा तो क्या हो गया, वो स्फटिक काला हो गया। अभी हरा पत्ता रखा तो स्फटिक हरा हो गया। तो इसका मतलब यो हरा लाल काला पीला जो कुछ वर्ण हो रहे तो इस स्फटिक में, और वो स्फटिक उनकी निकटता को प्राप्त हो रहा है, इसलिए जैसे ही निकटता हट जाती है उनसे तो स्फटिक अपने नॉर्मल कलर रूप हो जाता है। तो ये नॉर्मल जो है ये आश्रयभूत है, मतलब ये नॉर्मल है, ये सच्चा है। बाकी जितने भी परिणाम हो रहे हैं हो तो रहे इस स्फटिक में, लेकिन वे हमेशा वाले नहीं है। जो हमेशा रहने वाला है ना वो सुख रूप होने वाला है। ये जीव ऐसा निर्णय करने लग जाता है, हुआ तो जीव में ही है, लेकिन एक बार ये स्वीकार तो करे कि मुझ में हुआ है। देखो आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, आपके परिणाम क्या होंगे? उसने ऐसा होगा कि नहीं होगा? उसने ऐसा किया, यहां पर कह रहे उसने मत बोलो, तुमने क्या किया वो बोलो। अर्थात तुमने स्वयं कषाय के परिणाम किए कि नहीं किए? हाँ किए, तो बस इस कषाय के परिणाम को लेकर तुमको आकुलता है, बराबर। और जो आकुलता हो रही है उस समय में देखो द्रव्य कर्म बराबर वहां चारित्र मोह दर्शन मोह बराबर दिखाई दे रहा है। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो ये जीव स्वयं परिणमित हुआ है एक, लेकिन अब यहाँ पर हमने बताया कि ये जीव स्वयं परिणमित हो गया है और इसमें दूसरे का कुछ भी, दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं है, अर्थात दूसरे ने इसका कुछ किया ही नहीं है, इसको लग रहा है कि दूसरे ने किया है, उस काल में भी इसका दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी बात है। तो ये सोचने के बाद में अब जीव क्या विचार करेगा? अरे ये सब आकुलता मुझ में ही हो रही है और आकुलता से दुख हो रहा है, तो मैं दुख को क्यों प्राप्त हो जाऊं? मेरा सारा प्रयास किसके लिए? सुखी होने के लिए। तो ठीक है, अब मेरा परिणाम ऐसा है और ये परिणाम से दुख हो रहा है तो मैं ये परिणाम नहीं करूंगा। ऐसा जीव स्वयं कर्ता बन जाता है नहीं करने के लिए, अर्थात कटिबद्ध हो जाता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है तो मैं क्यों ऐसी आकुलता करूं। तो फिर वो अपने स्वाभाविक स्वभाव की तरफ झुकना चालू करता है। देखो जिस समय स्वाभाविक स्वभाव की तरफ झुकना चालू करता है उसको स्वभाव की स्वीकृति होने लग गई है। अब वो बाहर में किसी को अपना कर्ता धर्ता हरता मानता नहीं है। ये 100% बात अब अपने में हो रही है, ये स्वीकार कर रहा है ना वो,
और जैसे ही स्वीकार हो रहा है, अपने अपराध का बोध हो गया ना, इमीडिएटली वो अपराध भी मैं क्यों करूं ऐसा उसको निर्णय होता है, और फिर वो अपराध से भी निवृत्त हो जाता है और एकदम स्वाभाविक रूप परिणमित होता है। ये हो रही है लॉजिकली बात। ये घटित नहीं, आप मतलब एनालाइज कर नहीं पा रहे होंगे या मैं एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूं, अलग बात। बट हाँ हाँ हाँ, तो उसी समय में नवीन कर्म बंध हुआ ना, जो परिणाम हुआ उसको लेकर कर्म बंध हुआ। लेकिन सुनो, वो कर्म बंध जो हुआ है ना, नहीं हुआ, मेरे परिणाम ये ऐसे, मेरे परिणाम ये ऐसे, ऐसा अगर मानने लग जाओ तो फिर वो कर्म बंधन भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है ना। देखो, जैसे ही मैं अपने ये परिणाम मेरे है ये मानूंगा ना, तो अपने आप अपनी कषाय मंद होगी, 100% कषाय मंद होगी। अब कम मंद कषाय में क्या होगा मुझे बताओ? मंद बंद होगा एक, ठीक है, बंद की छोड़ दो। लेकिन जब मैंने अपने परिणाम का कर्ता स्वयं को मान लिया, तो अब मैं कषाय रूप परिणाम ही नहीं करूंगा ना। मैं क्यों उसमें उलझूंगा? मैं उलझूंगा ही नहीं ना। अभी समझ में आ रहा है क्या? मुझे अपनी सत्ता अपने में दिखाई दे रही है, अब मैं शरीर का क्यों ध्यान दूंगा? समझ में आया? मुझे अपनी सत्ता अपने में दिखाई दे रही, तो मैं बाहर की गाली कटु वचनों की तरफ क्यों अपना उपयोग लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। समझ में आया? और जैसे ये होता है ना, अपने आप स्वभाव में ही शांति, स्वभाव में ही सुख उसको दिखाई देने लगता है, और दिखाई देने लगता है तो वैसी प्रवृत्ति हो जाती है। समझ में आ रहा है? हाँ, इष्टोपदेश का छंद में हमेशा कहता हूं, हाँ, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। और फिर दूसरी बात लगे, देखिए, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति। संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्, ये बात आई कि नहीं? मतलब जैसे जैसे तुम्हारा पर का आश्रय छूटता जाता है तो स्व का आश्रय होता ही जाता है। अब सुनो, जो जीव पर का तो आश्रय छोड़ देता है और निठल्ला बना रहता है, ऐसा भी होता है, तो उसकी बात क्या है? तो उसने पर का आश्रय सच्चे से छोड़ा नहीं है, उसने दिखावटी रूप छोड़ दिया है, बनावटी छोड़ा है। अभी भी पर के साथ वो उतना ही संलग्न है। समझ में आया? तो हाँ, वो फिर निवृत्त नहीं हुआ है अभी भी 100%। ठीक है, जैसे लोक में अपन कहते हैं एक आध व्यक्ति शादी ब्याह में नहीं जाता है, तो वो निवृत्त कहता है कि नहीं? भले ही निवृत्त है, तो वो निवृत्ति का फल वो आत्मा की तरफ झुका है क्या? नहीं झुका। तो कहीं ना कहीं प्रवृत्त है कि नहीं है? तो वहां से निवृत्त हुआ तो दूसरी जगह अटक गया ना, लेकिन पर में ही अटका है ना, तो गया काम से। ये नहीं चलेगा। हमारे क्रिया के पीछे जो परिणाम था, उस परिणाम का प्रयोजन स्वभाव की तरफ झुकाव था, वो हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब पर में ही, पर की अति निकटता ही पाई जा रही है, अर्थात मैं कर्म से युक्त पाया ही जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? भले ही लोक में 4 लोगों में मैं नहीं जाता हूं, तो उसको लेकर प्रशंसा भी होती है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो प्रशंसा भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि मेरे परिणाम की निकटता में जाकर देखो तो मैं पर का अवलंबन लेता हुआ ही पाया जा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा अपने को प्रत्येक समय में स्वयं का एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके अनुसार चिंतन करना। ओके, इसका सारा अभ्यास का खेल है ये। लेकिन आप समझो, ये उदाहरण देकर हमको कहां पर लेकर आए हैं? उदाहरण देकर हमको डायरेक्टली शरीर से भी निवृत्त किया, द्रव्य कर्म से भी निवृत्त किया, डायरेक्टली आत्मा ही दिखा दिया है। अब आत्मा दिखाने के बाद में बहुत सरल है अभी। क्यों? क्योंकि अपने को अपना अपराध दिखा दिया है ना, ये महत्वपूर्ण बात है। आज तक अपराध नहीं स्वीकार कर रहा था, अब अपराध दिखा दिया, अब काम हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए रुकेंगे।